श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे श्रोतागण, मैंने कल आपको तुला लग्न के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं आपको वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि पूर्वी क्षितिज पे वृश्चिक राशि का उदय होता है तो हम यहाँ प्रथम भाव में वृश्चिक राशि लिखते हैं और उसके बाद सारी संख्याओं को हम क्रम वाइज लिखते हैं। आज हमारी वृश्चिक लग्न में ही चंद्रमा का भी गोचर है, तो आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो मैंने चंद्रमा भी यहाँ पे लिख दिया है। और आज ही के दिन सूर्य जो है वो तुला राशि में गोचर किया है। तुला राशि में 4 ग्रहों का संयोग है, बुध, मंगल, केतु और सूर्य। शनि कुंभ राशि में है और वृषभ और बृहस्पति और राहु 6वें भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो शुक्र की स्थिति इस समय अच्छी है और शनि की स्थिति अच्छी है। वृश्चिक राशि में इस समय ढैया चल रही है। वृश्चिक में कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में इस समय ढैया का प्रकोप चल रहा है। ये 2.5 साल तक चलता है, 2 साल अभी और चलेगा, 1.5 साल। तो जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, शनि 12वें में आएगा, शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आएगा तो इनकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो आज मैंने वृश्चिक राशि के अक्षर भी आपको लिख के बताया है कि विशाखा नक्षत्र के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण से वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। तो ये मूल राशि के अंतर्गत, मूल नक्षत्र के अंतर्गत ये राशि आती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण इसमें आते हैं, तो ये राशि मूल राशि के अंतर्गत आती है। तो वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है और ये जलचल राशि होती है। इनका स्वामी मंगल होता है। ये क्रूर और पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। ये मनुष्य बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध बहुत जल्दी करते हैं। इस लग्न में जन्म लेने वाला जातक शूरवीर, हुष्ट-पुष्ट, साहसी और पराक्रमी होता है। और इनका ये प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, शूरवीर होते हैं, अधिक परिश्रम बहुत करते हैं, आराम कम करते हैं, परिश्रम करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इनकी सफलता इनके कदम चूमती है, किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसे पूर्ण करके ही दम मारते हैं। ये इनकी विजय के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, विजय प्राप्त करके ही दम मारते हैं। ये जातक निर्भीक, बुद्धिमान भी होते हैं और लड़ाई झंझट में ये बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। इनका चंद्रमा नीच का हो जाता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो ये दिमाग से बहुत पहने नहीं होते हैं, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, हर जगह लड़ाई झंझट कर लेते हैं, इनका ये झंझटों में उलझ जाते हैं। ये अगर इनकी मंगल की स्थिति अच्छी है तो इनका अच्छा होगा। ये मंगल पापी ग्रहों के साथ है, शनि के साथ, सूर्य के साथ है, तो ये बहुत लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने वाले हो जाते हैं, हर समय मारपीट करने वाले हो जाते हैं। एकांत प्रिय ये होते हैं, व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं, देव गुरु मित्र सबकी धन सबकी रक्षा करने वाले, धन धान से मजबूत होते हैं। ये संतोषी और सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं सबके। और सबसे पहली बात, इनकी स्पष्ट वक्ता बहुत होते हैं, स्पष्ट वाणी बोलने में बिल्कुल नहीं घबराते। इनके मित्रों की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि इनका स्वभाव बहुत गुस्सैल प्रकृति का होता है। ये अपना एक अकड़बाजी स्वभाव रखते हैं। नेतृत्व में एक प्रकार का आतंक होता है। ये किसी के साथ नेतृत्व करेंगे, इनके किसके साथ रहेंगे उसके साथ उसको परेशान करेंगे, आतंक होता है। तो ये सबको खुश नहीं कर पाते हैं। ये राशि वाला ये व्यक्ति, इस राशि और लग्न वाला व्यक्ति सबको खुश नहीं कर पाता है। इसका एक तानाशाही नेचर होता है और वो सबको अपने क्रोध से, अपने गुस्सा से प्रभावित कर देता है। लोग इससे बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो ये इनके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। पैसा जमा करने की, आगे का सोचने की क्षमता इनमें बहुत होती है। जीवन को ये जिधर चाहे उधर ये मोड़ सकते हैं। और ये यदि इनका ग्रह पाप प्रभाव में है, इनका मंगल, तो ये हर समय लड़ाई झगड़ा और समाज में लड़ाई झगड़ा के रूप में इनका स्वभाव प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये व्यक्ति मंगल
मंगल की स्थिति अच्छी हो, यदि मंगल इनका रोचक योग बना रहा है, मंगल इनका केंद्र में है, तो ये रोचक योग बनाएंगे, ये बहुत बलिष्ठ और बहुत अच्छे नेचर के भी हो जाएंगे। और चंद्रमा इस समय इनकी चंद्रमा इस समय यहाँ पे बैठा हुआ है खुद की राशि में, तो इन वृश्चिक राशि भी है और वृश्चिक लग्न भी इन व्यक्ति की बनती है। ये व्यक्ति, इनका भाग्योदय कारक ग्रह चंद्रमा होता है, इसलिए इन्हें भगवान भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। भाग्योदय कारक ग्रह चंद्रमा इनके भाग्य को 20 और 25 वर्ष की आयु में के मध्य ये उन्नति कर लेते हैं। चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में नहीं है तो इनका भाग्योदय 20 और 25 साल के अंदर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे भी अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर में दूध से अभिषेक करना चाहिए, तो भोले बाबा की पूजा इनके भाग्य को बढ़ाएगी। और इनका स्वामी मंगल है, इनके लग्न का स्वामी मंगल है, तो इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए, मोती पुखराज मूंगा धारण करना चाहिए, हनुमान मंदिर में जाकर उनके पैरों का सिंदूर लगाना चाहिए। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने माथे पे मंगलवार के दिन ज़रूर लगाइए, इससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आप अच्छे मार्ग में जाएंगे। और मंगलवार को सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, इससे आपका ये लड़ाई झगड़ा झंझट जो आप करते हैं, ये जो गुस्सैल प्रवृत्ति है, ये हनुमान जी आपको सही मार्ग और सही मार्ग में प्रेरित करेंगे। और बल बुद्धि विद्या हनुमान जी देने वाले हैं, इसलिए आप बजरंगबली महाराज की पूजा और पुखराज धारण करेंगे तो आपकी विद्या बुद्धि आपकी बढ़े, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो आप पुखराज मूंगा और मोती धारण कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको वृश्चिक लग्न के बारे में बताया, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के बारे में आपको मैंने बताया। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि ये जो अक्षर आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि के बाद ये अक्षर लिखे अक्षर दिखाई पड़ते हैं, तो ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, इतने अक्षर हमारे वृश्चिक राशि में, ये 9 अक्षर हैं, ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये अक्षर आते हैं। तो इसमें से कोई भी आपके नाम का अक्षर हो तो आप वृश्चिक राशि के होंगे, और वृश्चिक राशि के स्वभाव के अंतर्गत आपका सारा स्वभाव आएगा। और आज मैंने आपको वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के बारे में बताया। कल मैं आपको धनु लग्न और धनु राशि के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।